कि आई सेंटर क्या है। हर चैतन्य जीव के भीतर उसकी चेतना का एक केंद्रीय स्वरूप बनता है। वह स्वरूप उसकी चेतना और उसकी संवेदना दोनों से जुड़ा रहता है। धीरे धीरे उसी चेतना के समाजीकरण से, सोशलाइजेशन से उसके मैं का विकास होता है, जिसको हम आई सेंटर कहते हैं। इस आई सेंटर के दो स्तर हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। समाजीकरण की प्रक्रिया में किशोरावस्था तक आते आते बाह्य केंद्र इतना अधिक मजबूत हो जाता है कि आंतरिक केंद्र पीछे हट जाता है या पीछे छिप जाता है, और इस तरह बाह्य मन ही सक्रिय हो जाता है और आंतरिक मन निष्क्रिय। यह निष्क्रिय आंतरिक मन ही अंतरात्मा के रूप में, एक सूक्ष्म वाणी के रूप में हमारे भीतर कभी कभी लहर लेता है। कभी कभी जब उसे घुटन होती है, बेचैनी होती है, जब उसे लगता है कि बाह्य मन उसके साथ न्याय नहीं कर रहा, तब एक तरह से आंतरिक मन विद्रोह करता है। विद्रोह की पूरी चेतना आंतरिक मन से पैदा होती है, जो हमारे आई सेंटर का केंद्रीय हिस्सा होता है। जितना ही ज्यादा हम अपने आई सेंटर या इस मैं के केंद्र से दूर चले जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम सांसारिक सफलताओं के पीछे भागते हैं और उन सफलताओं के माध्यम से हम भौतिक जीवन में सफल होने की कामना करते हैं। यह दूरी इतनी बढ़ जाती है कि हम सफलता का मतलब ही यही समझने लगते हैं कि भौतिक जीवन को कितना हमने हस्तगत कर लिया। प्राय हम लोगों को इस भीड़ में दौड़ते देख रहे हैं, और कई बार ठहरने पर, रुकने पर हमें अनुभव होता है कि यह दौड़ ठीक नहीं है। आज 21वीं शताब्दी के 2 दशक बीत चले हैं और लगभग हम तीसरे दशक की ओर उन्मुख हैं, बल्कि उसके भी बीच में हम आ रहे हैं। इन 2.5 दशकों में मैं का केंद्र निरंतर घटा है और बहिर्मुखी मन का केंद्र लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरह से जो एक्सिस है, धुरी है जीवन की, वही बदलती हुई बाहर बढ़ती चली जा रही है। पूरी मानव जाति के समक्ष जो वास्तविक संकट आन उपस्थित हुआ है, वो यही है कि वह अपने मैं के केंद्र से कितनी दूर चला जा रहा है, और जितनी दूर वह अपने मैं के केंद्र से खिसकता हुआ चला जाएगा, उतनी ही दूरी हमारी अपने मूल व्यक्तित्व से बढ़ती चली जाएगी। हम समाजीकरण की प्रक्रिया से जो भी अर्जित करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जीवन को धारण करने के लिए मैं के बहिर्मुख केंद्र का विकास भी जरूरी है, लेकिन उस केंद्र का संतुलन बिगड़ जाने पर हमारा जीवन ही उलट जाता है। बहिर्मुखी मैं ही केंद्र में आ जाता है और अंतर्मुखी मन कुचला जाता है। ऐसा कुचला हुआ मन घातक हो जाता है। फिर धीरे धीरे वह पावर गेन करता है विद्रोह करने के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले 100 वर्षों में, अगर
बहिर्मुखी मन का इसी तरह विकास होता रहा तो कोई चेतना की इतनी बड़ी छटपटाहट, ऐसी तड़प भी पैदा हो सकती है कि पूरी मानव जाति अपने इस केंद्र को उलटकर वापस अपने स्व केंद्र की ओर लौटना शुरू करे। स्व की ओर इस पुनर्वास को, इस लौटने को ही अध्यात्म कहा गया है। आत्म की ओर आना, अपनी ओर लौटना, यही अध्यात्म है। तो आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर एक बिखराव है, और इस बिखराव को दूर करने के लिए हमें वापस ऐसे शक्ति स्रोतों की खोज करनी है जो हमारे लिए इंडिकेटर बन सके, हमें वापस लौटने में मदद कर सके। जैसे कोई घर से भटका हुआ, भूला हुआ बाहर चला गया हो और उसे राह न मिलती हो, तो उसे राह बताने के लिए संकेतक चाहिए जो इंडिकेट करे, बता सके कि तुम्हारा घर कहाँ है। हमारी सभ्यता में ऐसे बहुत से तत्व हैं जो हमें हमारे मूल अर्थ की ओर लौटाते हैं, हमसे हमारा परिचय कराते हैं। कविताएं, कला के विविध रूप, सृजनात्मक आयाम, ये सभी हमें अपने स्वरूप की याद दिलाते हैं। इसलिए समाज में कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, शिल्प, सौंदर्य के विविध उपकरण, उनके विविध आयाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनके अभाव में हम इतनी दूर भटक कर जा सकते हैं कि वापस लौटने की गुंजाइश ही न बचे। तो जितना ही ज्यादा समाज तकनीकी रूप से, प्रौद्योगिक रूप से विकसित होता जाएगा, उतनी ही शिद्दत से कला, संस्कृति, कविता, सृजनात्मक कलाओं, रूपंकर कलाओं की आवश्यकता